गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, यू आर वेलकम इन आरो वाटर सपोर्ट चैनल। देखिए, एक आरो सिस्टम है, ये ऑनलाइन आरो सिस्टम आया था, एक्वा ग्रांट प्रो लाइफ, और इसका टीडीएस भी मेंटेन है। ऐसा नहीं है कि इसका टीडीएस मेंटेन नहीं है, हम दिखाते हैं। देखिए, इसका टीडीएस 46 आ रहा है और पानी पीने में टेस्ट जो होना चाहिए वो टेस्ट नहीं लग रहा है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? अब इसके लिए हम इसको थोड़ा सा आरओ सिस्टम को ऑफ करते हैं, देखते हैं। इसका सबसे पहले पावर सप्लाई ऑफ करते हैं। पावर सप्लाई ऑफ हो गया है। अब यहाँ से डाइवर्टर सेट का जो नॉब है, ब्लू कलर का चाबी है, इसको हम टर्न करते हैं राइट साइड में, और चूंकि ये प्रेशर से पानी देगा इसलिए इसको निकाल देते हैं। प्रेशर अब ख़त्म हो गया, हम आराम से अब इसको निकाल सकते हैं। अब इसका प्री फिल्टर का स्थिति देखते हैं। कई बार क्या होता है कि प्री फिल्टर के अंदर काफ़ी मड होता है, उस मड के कारण भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा स्टोरेज टैंक के अंदर चला जाता है। कभी कभार तो टीडीएस कंट्रोलर से होकर चला जाता है, कभी कभार डायरेक्ट भी चला जाता है। तो इसको खोल लेते हैं। ऐसे ही इसमें प्री फिल्टर जो लगा है वो काफ़ी गंदा हो चुका है, और जनरली ये पानी नीचे या ऊपर से क्रॉस भी कर जाता है। तो चेंज करने लायक है, और इसमें गंदगी है काफ़ी। और बरसात के टाइम में क्या होता है कि नदी नाला का पानी वो सारा वाटर लेवल में चला जाता है, और पानी का टेस्ट ऐसे ही ख़राब रहता है जनरली। तो एक तो ये कारण होता है पानी का टेस्ट का ख़राब लगना, और दूसरा आरओ सिस्टम के अंदर में भी हो सकता है कि आपका कुछ प्रॉब्लम हो। अब इस आरओ सिस्टम के अंदर में तो सबसे पहले स्टोरेज टैंक को देखना चाहिए। कभी कभार स्टोरेज टैंक में कुछ ना कुछ जैसे चींटियाँ वगैरह घुस जाती है, तो उसके कारण भी पानी का टेस्ट खराब लगने लगता है। समय समय पर उसको भी चेक करना चाहिए। स्टोरेज टैंक साफ करना है तो नीचे का जो साइड स्क्रू होता है उसी को खोलना पड़ता है। पीछे भी देख लेना चाहिए, कभी कभार किसी के सियारों में यहाँ पीछे भी स्क्रू दिया रहता है, ऐसे इसमें नहीं है। अभी देखिए, इसके स्टोरेज टैंक के अंदर में काफ़ी चींटियाँ हैं, और पानी का टेस्ट खराब लगने का ये भी एक सबसे बड़ा कारण है। इतने चींटी युक्त पानी यदि हम लोग पिएंगे तो क्या होगा? आरओ का पानी पीने के बाद भी हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा जनरली देखा गया है कि गर्मी में चींटियाँ स्टोरेज टैंक में घुस जाती है। तो जनरली इसके चारों तरफ से आरओ का ऊपर वाला बॉडी रखने के बाद अगर इसमें सेलो टेप वगैरह मार दिया जाए तो काफ़ी हद तक चींटियाँ कम घुसती है। और दूसरा, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसका जो कवर है उसके अंदर में आपको जो कपूर होता है वो 5-6 कपूर छोटा सा पॉलीथीन में बांधकर और उसमें पतला एक छिद्र करके रख दिया जाए तो उसके स्मेल से भी चिड़ियाँ काफ़ी हद तक नहीं घुसती है, या उसके अंदर का पाइप वगैरह को नहीं काटती है। और तीसरा, आरओ के चारों तरफ लक्ष्मण रेखा भी लगा सकते हैं। तो ये कारण है। इसको साफ करने के लिए जनरली आपको सर्फ का यूज नहीं करना है, या कोई जनरल साबुन का यूज नहीं करना है। जो बर्तन वाला साबुन आता है उसका आप यूज कर सकते हैं। और इसको लास्ट में नींबू से 3-4 बार यदि वॉश कर दिया जाए तो इसके अंदर का जो स्मेल होगा चींटी वगैरह के कारण, या किसी भी तरीके का स्मेल होगा प्लास्टिक का, वो सारा का सारा रिमूव हो जाएगा। ऐसे इसको वॉश किया जाएगा बाद में। और मैं कारण बता देता हूँ इसका पानी का टेस्ट खराब लगने का कारण।
इसका ऊपर वाला कवर खोलने के लिए इसमें साइड में 2 स्क्रू रहता है। जैसा अभी मैं 2 स्क्रू खोल रहा हूँ, उसको आपको खोलना पड़ेगा। कभी कभार ऊपर भी रहता है इस साइड में, लेकिन इस साइड में नहीं है। और इसके अंदर का जो सेगमेंट कार्बन होता है, देखा गया है कि वो कभी कभार काफ़ी मडी हो जाता है। अंदर भी इतना सेगमेंट कार्बन मड से भरा जाता है, कीचड़ से भरा जाता है, फिजिकल इम्प्योरिटीज से भरा जाता है। तो जिसका स्मेल स्टोरेज टैंक के अंदर जो पानी स्टोर होता है प्योर वाटर, TDS मेंटेन होने के बाद भी उसका स्मेल आते रहता है, क्योंकि TDS आपका मिनरल से रिलेटेड है। TDS कम हो जाना बड़ी बात नहीं है। यदि फिजिकल इम्प्योरिटीज पानी के अंदर आएगा तो उससे भी जो है आपको पानी का टेस्ट खराब लगेगा। देखिए, एक मेरे हाथ में एक 9 इंच कैंडल है, और पहले जो इसमें फ़िल्टर लगा हुआ था वो एस्पन फिल्टर लगा हुआ था। मैं बार बार कमेंट आता है तो मैं इसमें बताता हूँ कि आप एस्पन फिल्टर का यूज ना करें। ऐसा अगर 9 इंच कैंडल का यूज करेंगे तो ये फ़िल्टर मैक्सिमम 1500 लीटर पानी छानता है, और ये मैक्सिमम 3000 लीटर पानी छानता है। और लगभग देखा गया है तो ये जनरली सारा का सारा इम्प्योरिटीज अंदर जो इसका जो सेगमेंट कार्बन होता है उसमें पास कर देता है, जिसके कारण पानी का टेस्ट खराब हो जाता है, जबकि ये इम्प्योरिटीज को काफ़ी हद तक रोकने में कामयाब होता है। तो आपको ऐसा फिल्टर यूज करना है, और ये भी कई क्वालिटी का था। ये आपको बेस्ट क्वालिटी का यूज करना है। इसके लिए आपको देखना होगा कि इसमें जो है मैक्सिमम धागा का लपेटा होना चाहिए और अच्छी क्वालिटी का बना होना चाहिए। तो ये कैप खोलने के बाद पता चल जाता है कि इसकी क्वालिटी कैसी हो सकती है। तो ये देख रहे हैं कि कितना बार लग रहा है कि 10 से भी ज़्यादा लपेटा है यहाँ से यहाँ तक, और काफ़ी धागा है इसमें। अगर इस धागे को अगर खोल दिया जाए पूरा तो हो सकता है कि एक हाफ स्वेटर एक आदमी का बुन जाए। तो मैं आगे बता रहा था यही कि इस फिल्टर का आप अगर यूज़ करेंगे तो बेस्ट रहेगा। तो आप इस फिल्टर का यूज़ कीजिएगा। इसमें थोड़ा सा टेफ्लॉन टेप मार लीजिएगा। इसमें पहले से हम मार चुके हैं वीडियो को छोटा करने के लिए, और इसको भी हम पहले से थोड़ी देर पहले मैंने इसको साफ़ किया था। तो इसको भी अच्छी तरह से आप साफ़ कर लीजिएगा, इसका इंटरनल स्पेस को, ये सब एरिया को भी। और इस फिल्टर को इसमें अच्छी तरीके से टाइट कर देना है। और इतना नहीं टाइट करना है कि ये इसका जो अंदर का जो थ्रेड है वो फट जाए, इतना ही टाइट करना है कि ताकि लास्ट में लगे कि हाँ बिल्कुल टाइट हो गया है। उसके बाद छोड़ देना है। इसमें एंटी स्केलिंग बॉल भी डाल सकते हैं यदि ज़्यादा TDS होगा। अगर 6-6,500 से ज़्यादा हो, कम से कम 7,000 हो, तो एंटी स्केलिंग बॉल भी अंदर डाल दीजिएगा। 1 इंच जगह रहता है। इसको अच्छी तरीके से टाइट कर लीजिएगा। और टाइट करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए वाश में लगाना पड़ता है, तो इसको वाश में लगा दीजिएगा। जैसे इधर इसका दिया हुआ है जगह हैंगिंग का, उसमें मैं इसमें लगा ही देता हूँ, और इसको मैं वाश में लगा देता हूँ। और जो कभी कभार होता है कि इस पाइप में काफ़ी मड होता है, तो इसको जो स्पीडोमीटर का वायर होता है उससे साफ कर लीजिएगा। अगर नहीं अवेलेबल हो तो तत्काल इस पाइप को ऐसे सर्किल बना करके हल्का हल्का ऐसे यदि झाड़ दीजिएगा तो इससे भी काफ़ी जो भी मड होगा इसके अंदर में से निकल जाएगा। और इसके अंदर में यदि आप कुछ गूंज दीजिएगा पतला सा, कोई भी ऐसा जैसे कि स्कोप वगैरह होता है या तार वगैरह होता है, तो उससे क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि ये जो है नारियल झाड़ू का ये है, तो इस टाइप का भी अगर गूंज दीजिएगा तो इसके अंदर का जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। और जनरली जो 3 महीने पर देखा गया है कि इसके अंदर भी जो है गंदगी जमने के कारण इसके अंदर का फोर्स कम हो जाता है। इसको गूंजने के बाद इसका फोर्स बढ़ जाता है, तो इसको भी गूंज ही देना चाहिए। तो पहले से इसका फोर्स बढ़ जाएगा। और जो इस पाइप को लगाइएगा इसमें, देखिए इसका फोर्स पहले से काफ़ी बढ़ चुका है, तो ये गूंजना चाहिए जनरली। और उसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए वाश में लगाना है आपको। वाश में लगाने के लिए इधर से एक पाइप लगा देते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए वाश में छोड़ देंगे। इसको इसमें से निकाल देते हैं, तो वाश होने में दिक्कत होगा।
तो ये इधर थोड़ी देर के लिए वॉश होगा, क्योंकि वॉश इसलिए करना पड़ता है क्योंकि शुरू शुरू में जो सब पानी आता है उसमें फैन टाइप का निकलता है। मैं आपको दिखाता हूँ, इससे आपको फैन टाइप का दिखेगा। इसलिए इसको थोड़ा देर के लिए वॉश करने के लिए छोड़ देना ही चाहिए। देखिए हल्का हल्का बबल टाइप का आ रहा है और वो पानी को टेस्ट को ख़राब कर देता है, तो उसको निकाल देना चाहिए, नहीं तो सारा फिल्टर के अंदर चला जाएगा। अब मैं आगे बता दूं कि इसके अंदर का जो सेडमेंट कार्बन है उसको भी चेक कर लेना चाहिए आपको। तो सबसे पहले इसका जो स्टोरेज टैंक है मैंने उसको वॉश किया है नींबू वगैरह से। उससे पहले इसको विम साबुन से या जो बर्तन का जो लिक्विड वाला जो आता है उस लिक्विड से भी आप साफ़ कर सकते हैं। बिल्कुल साफ़ हो चुका है। अब इसको हम इस पर डाल देते हैं और जैसे कसा हुआ था उसी तरीके से हम कस देंगे। एक गैमेक्सिन पाउडर भी आता है, यदि आरओ सिस्टम के चारों तरफ अगर थोड़ा सा उसको पानी में मिला करके पेस्ट बनाकर लगा दिया जाए तो भी वो हो जाएगा। मैं इसका जो साइड स्क्रू है उसको मैं बाद में कस लूँगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका जो सेडमेंट कार्बन है उसके अंदर मड है कि नहीं। जनरली देखा गया है कि उसके अंदर मड हुआ करता है, तो उस मड को जाइए। अब जो है देखिए इसको पावर सप्लाई हम दे दिए हैं और इसमें आप देखिए कि इसका जो सेडमेंट कार्बन है उसके अंदर मड है कि नहीं उसको चेक करना है। तो इसके लिए हमको फिर से बंद करके देखना पड़ेगा। हम इसका पानी बंद कर दिए, इसका पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट करते हैं और सबसे पहले हम इसका जो सेडमेंट कार्बन है उसको हम चेक करेंगे। तो सेडमेंट कार्बन को चेक करने के लिए हम देखेंगे पाइप, ये जो पाइप है ये गया कहाँ, ये पाइप को आपको देखना होगा और हिला करके कहाँ जा रहा है। तो ये हिलाने के बाद ये पता चलता है ये पाइप आपका गया है, ये फर्स्ट फिल्टर में यहाँ पे पाइप आया। तो ये सेगमेंट फिल्टर है और इसका पाइप गया है एसवी में। तो चूँकि हो सकता है कि इस फिल्टर के अंदर काफ़ी मड हो और पहले ही में पाइप लगा चुके हैं, तो अगर यहाँ के पाइप को खींचेंगे तो काफ़ी फोर्स से पानी आएगा और इसमें भर जाएगा। तो इसको हमको चेक करना है, तो फिर से हमको इसको डिस्कनेक्ट करना ही पड़ेगा। इसको इधर ही हम डिस्कनेक्ट कर लिए। हम अब इधर से पाइप को खींच सकते हैं। इसी ढंग से आपको करना होगा, कभी कभार ऐसा हो जाता है। अब इसको हम थोड़ा सा देखेंगे बैक फ्लश करके कि इसके अंदर मड है कि नहीं, मड हो या नहीं हो। यदि बैक फ्लश कर दिया जाए तो उसके अंदर से काफ़ी गंदगी निकल जाएगी। अब इसका जो पाइप है इधर से पानी आएगा और इसको हम चेक करेंगे। अगर मोटा मोटा होगा तो दिखेगा ये, ऐसे तो ये दिख नहीं रहा है, ऐसे तो लग रहा है बिल्कुल साफ़ है, लेकिन इससे पता नहीं चलेगा। अब इसके लिए थोड़ा सा और हमको मेहनत करना पड़ेगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि रियल में इसमें मड है कि नहीं। अब इसके लिए इसको थोड़ा सा हमको इसको चेक करना पड़ेगा। उसको इसमें से निकाल कर, क्योंकि पानी का टेस्ट बिल्कुल ख़राब आ रहा था पीने में और जो इसका TDS था वो बिल्कुल मेंटेन था। और TDS चूँकि फिजिकल इम्प्योरिटीज़ को काउंट नहीं करता है और जनरली देखा गया है कि फिजिकल इम्प्योरिटीज़ के कारण आपका पानी का टेस्ट खराब हो जाता है। अब देखते हैं कि इसके अंदर में मड है कि नहीं। और इसके लिए थोड़ा सा हमको इसको हल्का सा इस पर दबाव देना होगा, देखना होगा कि रियल में इसमें मड है कि नहीं। ऐसे देखने पे ये काफ़ी महीन हमें इसमें दिख रहा है और कोई खास गंदगी नहीं है। अब इसको हम पलट करके देखते हैं, हो सकता है पलटने के बाद इसमें गंदगी दिखाई दे। कभी कभी एक साइड से गंदगी नहीं आता है और दूसरे साइड से गंदगी आता है।
अभी देखा गया है। देखिए ये वाला तो इस साइड से हम देख रहे हैं वो जनरली इसके अंदर में काफ़ी पीला पीला कलर का गंदगी नज़र आ रहा है, फिर भी मड नहीं है। फिजिकल अप्रेज तो थोड़ा बहुत इस तरीके का होता ही है। तो इसको इस ढंग से आपको बैक फ्लश करना चाहिए। जैसे कि उल्टा यदि बैक फ्लश अभी कर रहे हैं तो गंदगी निकल रहा है, तो इस ढंग से आपको चेक करना है। उसी तरीके से कार्बन फिल्टर को भी चेक कर लेना चाहिए। यदि फिल्टर आपका कम से कम 6 महीना साल भर चल जाए, उसके बाद इसके अंदर का सेडमेंट कार्बन या तो चेंज करना चाहिए, नहीं तो साफ़ कर लेना चाहिए। इस तरीके से आप अपना आरओ सिस्टम का सेडमेंट कार्बन यदि आप साफ़ कर लेंगे तो पानी का क्वालिटी अच्छा हो जाएगा। और ऐसे तो चेंज कर लेना चाहिए साल भर के बाद। यदि ज़्यादा पानी का खपत नहीं हो, कम पानी आप यूज कर रहे हो, तो आप नहीं भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा खपत हो पानी का तो हो सकता है उसके अंदर में मड हो। और ये देखिए इस फिल्टर के अंदर एक कार्बन फिल्टर है, इसके अंदर से काला काला टाइप का इम्प्योरिटी जा रहा है। ऐसे तो कार्बन फिल्टर के अंदर काला काला पाउडर होता है, उसका भी अंश आता है। और मैं देखता हूँ इसको पलट करके, कहीं इधर जो है किसी दूसरे टाइप का इम्प्योरिटी है उल्टा। देखते हैं कैसा आ रहा है। इसके अंदर तो कैसा इम्प्योरिटी है, और इधर से भी काला काला तरह का ही इम्प्योरिटीज दिख रहा है। तो इस तरीके से आपको अल्टरनेट कम से कम 5 से 10 बार आपको साफ़ कर लेना है सेडमेंट कार्बन को, और फिर जैसे लगा हुआ था वैसे लगा देना है। और इसको वॉश करने में टाइम लगेगा, तो जब तक मैं इसको वॉश करता हूँ फिर मैं आगे बताता हूँ। अब देखिए आगे इसमें मैंने सेडमेंट कार्बन जो मैंने वॉश किया था, मैं इसमें अच्छी तरह से सेट कर दिया हूँ। ये वीडियो काफ़ी चूँकि लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने सेट कर लिया। और इसका जो प्रेशर है, ये जो सोलनॉइड वर्व है इसमें जो लगा हुआ है वो एसबी ब्रांड का है। इसमें देखिए लिखा हुआ भी है HR2। और इस एसबी में देखा गया है जनरली कि धीरे धीरे ये कुछ महीनों के बाद इसका जो फ्लो रेट है काफ़ी कम हो जाता है। जैसे कि इतना फ्लो रेट अगर पंप को मिलेगा, जिस तरह से स्टेबलाइजर को होता है कि जैसे मान लीजिए उसको 50 वोल्ट मिल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 बनाता है, 200-250 नहीं बनाता है। उसी तरीके से इस एसबल में भी होता है कि अगर ये सही रूप से अगर पानी नहीं देगा सही मात्रा में तो प्रॉब्लम होगा। तो चलिए सबसे पहले इसका पावर को फिर से हम डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। और डिस्कनेक्ट करने के बाद यहाँ से पानी को बंद कर देते हैं, और इसका जो पानी का जो सप्लाई है मैं यहीं से निकाल दिया ताकि इधर भरे नहीं। ग्लास को मैं साइड कर देता हूँ, शीशे का ग्लास है, फूट जाएगा। और इधर मैं इसको पाइप को मैं निकाल लेता हूँ, और मैं इसमें दूसरा पाइप में लगा लेता हूँ। और मैं आपको दिखाता हूँ फोर्स में जो है कोई खास कमी नहीं होना चाहिए। जितना फोर्स में यहाँ कमी दिख रहा था अभी एसवी का, अभी देखिए इससे जो सेडिमेंट का जो पानी पास आ रहा है उसका रफ्तार कितना तेज़ है। तो इसी तरीके का रफ्तार इस बॉल के बाद भी होना चाहिए उसका आउटपुट का, और इस तरीके का रफ्तार उसका नहीं है। तो मैं दूसरा इसमें एसवी लगाता हूँ, एक नया एसवी जो ये आपका है SLC2 इस पर लिखा हुआ, और इस सैन लिग्जिन ब्रांड का है। इसको इस पर ऐसे इसके पीछे भी SLX लिखा हुआ रहता है, खुदा हुआ रहता है। इस पर डायरेक्शन भी दिया हुआ रहता है कि किस डायरेक्शन में लगाना है। जैसे ये तीर का निशान का ये नोक है दिखला रहा है, ये आउटपुट है, और इधर इनपुट है, और इस पर आपका SLX खुदा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसी इस बल्ब का हम इसमें यूज करेंगे। तो एक हम पाइप कटर का हेल्प लेकर के इस पाइप को ज़रा हम छोटा कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इसका डायरेक्शन किधर आएगा। ये रहा इनपुट का, तो इस डायरेक्शन को मुझे चूँकि इसमें इन करना है तो उसी के हिसाब से हम इसको पाइप को कट कर लेते हैं और इसमें लगा लेते हैं। और ये रहा पहले वाला इस बल्ब, इसको हम इसमें से निकाल देते हैं। इसका जो वायरिंग है ये टाई से बंधा हुआ है, इसको कट करना पड़ेगा। और इसका जो वायरिंग है इसको हम इसमें से इस बल्ब का, और इसको पूरा छेड़छाड़ नहीं करके हम इसको अलग से इसमें टेपिंग कर देंगे।
और इसको वायर को छील लेते हैं, ये दोनों वायर को, और इसमें दूसरा हम एस बल्ब का वायर, ये जो नया एस बल्ब में लगाया है इसके वायर को इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। और इसमें हम इसको ऐड कर देते हैं, ये वाइट वाला वायर है उसको वाइट वाले वायर से ऐसे तो इसका वायर यहीं से डिस्कनेक्ट हो गया अपने आप, तो मैं यहीं से इसको डिस्कनेक्ट कर ही देता हूँ। ये अपने आप इसमें से कैप निकल गया है, इसको हम काट के हटा ही देते हैं। अब इसका एक जो चौक का वायर है सो है ये, और ये जो पंप का वायर है सो है, और इसमें एक और वायर ऐड होगा जो एस बल्ब का है वाइट वाला। ये तीनों को आपस में मिला देते हैं। और ये पंप का जो वायर है उसको भी इसी में ऐड कर दे रहे हैं। इसको बाद में या तो कैप लगाएंगे हम थोड़ी देर बाद, अभी हम आपको इसका ट्रबल शूटिंग दिखला दे रहे हैं उसके बाद। और ये रहा एक वायर जो ये जो माइक्रो स्विच है उसका वायर है, इसका जो एस बल्ब का एक वायर है सो, और एक जो पंप का जो वायर है, और एक आपका जो एक वायर है, ये दोनों तो कनेक्ट है, इसमें से कैप नहीं निकला है। हम इस तीनों को आपस में ही कनेक्ट कर ही देते हैं तीनों वायर। अब इसका जो ये पाइप है जो पंप में जाएगा उसका हम फ्लो रेट चेक करते हैं, कैसा इसका फ्लो रेट है। पानी मैंने ऑन कर दिया, पावर दे दे रहे हैं इसको। मैंने इसको पावर सप्लाई दे दिया है। पहले वाला जो एसबी था, ये जो हीरो का एसबी था उससे काफ़ी फास्ट है, तो इस एसबी के अंदर कॉइल भी कभी कभार वीक हो जाता है, और कभी कभार जिसके अंदर का जो वाटर पार्ट्स होता है उसके अंदर जो स्प्रिंग होता है और जो पिस्टन होता है वो भी जो है एबनॉर्मल फंक्शन करने लगता है, इसी कारण होता है। तो ये जो इसका जो ओरिजिनल फोर्स है इस पाइप का जो प्री फिल्टर से आया, और ये जो एसबी का फोर्स है उसमें शायद लगभग अंतर है ही नहीं, सेम टू सेम है। तो इस ढंग का प्रेशर होना चाहिए, और इसके प्रेशर डाउन होने से ही जो है आपका जो प्योर वाटर है वो भी स्लो हो जाता है। तो हम इस का जो पावर सप्लाई है उसको हम बंद कर देते हैं। इसका पावर सप्लाई ऑन कर दिया हमने, और इसका कनेक्शन ये जाता है पंप में, हम इसको पंप से कनेक्शन कर देते हैं। देख लेते हैं पहले ये पाइप कहाँ तक हमें ज़रूरत है, उसके हिसाब से हम इसको कट करेंगे। इस पाइप को हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे। अब पीछे पाइप लगाना ज़रा मुश्किल होता है, फिर भी यदि पतला हाथ हो तो लगाया जा सकता है, नहीं तो थोड़ा इसको ऊपर करना पड़ेगा तो लग जाएगा इजीली। हम इसके पीछे टी भी लगा हुआ है, और इसी टी के हेल्प से इसका जो TDS कंट्रोलर है उससे उसका कनेक्शन किया हुआ है। मैंने इसमें देखिए यहाँ टी दिख रहा है, इसी से इसका कनेक्शन है, और इसमें मैं लगा दिया। अब इसको हम फिर से पावर सप्लाई देते हैं और देखते हैं इसका जो प्योर का स्पीड है वो कैसा आ रहा है। पहले काफ़ी बूंद बूंद आ रहा था, तो जनरली ऐसा देखा गया है कि यदि आपका एसवी डाउन हो जाता है तो उसके कारण भी प्योर वाटर का फ्लो काफ़ी कम आने लगता है। देखिए वेस्टेज का भी फ्लो रेट बढ़ गया है पहले से, और प्योर का भी फ्लो रेट धीरे धीरे
आ रहा है अभी, क्योंकि बबल आ रहा है। बबल को दूर करने के लिए वेस्टेज को या प्योर को अगर हम दबाएं तो ये बबल इससे आना धीरे धीरे ठीक हो जाता है। देखिए काफ़ी फोर्स है, एक जो नॉर्मल फोर्स होना चाहिए उस ढंग का जो है इसका प्योर वाटर का फ्लो आ गया है। तो इस ढंग से आपको चेक करना है। हो सकता है एसबी के कारण फ्लो रेट डाउन हो, कभी कभार सेडमेंट कार्बन के कारण भी फ्लो रेट डाउन होता है। दोनों का फ्लो रेट में कोई खास अंतर नहीं है, काफ़ी दोनों का फ्लो रेट अच्छा है। और इसका टीडीएस भी हम देख लेते हैं एक बार। इसका टीडीएस का क्या रेशियो है, इसका टीडीएस अभी आ रहा है 84। और शुरू में जब आरओ का प्री फिल्टर वगैरह डाल करके या सेडमेंट कार्बन डाल करके अगर हम टीडीएस चेक करते हैं तो ज़्यादा दिखलाता है। अभी 84 दिखला रहा था, फिर से चेक करते हैं। धीरे धीरे टीडीएस कम होता जाएगा। देखिए 66 पे आ गया है और ये थोड़ा सा और कम होगा क्योंकि इसका जो रॉ वाटर है उसी के हिसाब से टीडीएस भी होता है। एक एवरेज 5% और ये है 374 आ रहा है इसमें। उसी के हिसाब से प्योर वाटर का भी फ्लो होता है। पानी कम है। प्योर वाटर का फ्लो रेट सही है, कमा नहीं है। और ये जैसे अभी हमने इसे रॉ वाटर चेक किया, फिर प्योर वाटर चेक करेंगे तो ज़्यादा दिखलाएगा, इसलिए इसको प्योर वाटर में थोड़ा सा इसको धो लेते हैं और तब फिर से इसको चेक करते हैं। देखते हैं कि ये 66 से कम हुआ कि नहीं। तो शुरू में इस ढंग से ज़्यादा दिखलाता है तो शुरू में पेशेंस रख करके टीडीएस का संबंध में करना चाहिए। देखिए अभी ये टीडीएस 47 दिखा रहा है और ये जो ओरिजिनल पहले जितना टीडीएस था उतना आ गया है। तो आज इतना ही। इस वीडियो के माध्यम से मुझे जो बतलाना था मैं आपको बतला दिया। आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।